है कि नहीं? प्राइमरी स्कूल के बिना कोई हाई स्कूल नहीं जा सकता। प्राइमरी विद्या आवश्यक है, लेकिन प्राइमरी विद्या ही शेष है। अगर किसी का दिमाग में बैठ गया तो ये गलत है। प्राइमरी विद्या के अलावा हम ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन वही तक अगर कोई सीमित रहे वो भी गलत है, वो आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही हमने धर्म का आचरण किया, वही तक सीमित रहा, तो ये गलत है। आचार्य धर्मान धर्म आचरण करके आगे नहीं बढ़ा। परिचर्या विष्णु, हमने घर घर में गोपाल की सेवा करते हैं, लेकिन 10 साल पहले जैसा ही था वैसे आज भी है। हमारा जीवन का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वो धर्म आचरण हो रहा है, विष्णु की परिचर्या हो रहा है। हमें साथ साथ परिवर्तन भी करना है, हरि भक्तों के चरणों का आश्रय लेना। जैसे हम एकादशी व्रत रखते हैं, कोई लोग अभी अपने भोजन शुद्ध नहीं कर पाए, उनको भी इस साल अगर हमने जितना किया, अगला साल उससे भी थोड़ा आगे बढ़े, तभी तो हम प्रमोशन की ओर जा रहे हैं। हमारा जीवन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा है। परिचर्या विष्णु अपने भगवान की विविध प्रकार के पूजा अर्चना विधि पूर्वक किया। विचार्य वेदांत शास्त्र खूब अध्ययन किया, बहुत लोग करते भी है। तीर्थ पर्यटन, विचार्य तीर्थान, काशी कांची अवंतिका विविध तीर्थ यात्रा किया। इतने सब करने के बाद भी अगर शुद्ध हरिभक्त के चरणों में सेवा भाव नहीं जाए, भगवान की कथा और कथा प्रिय भक्तों में आदर नहीं हुआ, तो वेदादि दुष्प्राप्यम पदम वदन्ति, श्री हरि के चरणों में भक्ति हो सकता है, प्रेम भक्ति नहीं होगा। भक्ति और प्रेम भक्ति में बहुत अंतर है। मंदिर में आके कोई हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को, तो भगत कहलाता है, ये भगत है। हाँ? और जो भगवान के लिए अपने को समर्पण का भावना लेके आते हैं, वो भी भक्त है। तो एक प्रेम भक्ति और एक भक्ति किसी संसार से मुक्त होने की इच्छा, और एक राधा माधव की सेवा पाने की इच्छा, ये दोनों में अंतर है ना। हमारा कल्याण होगा इसीलिए हम भक्ति कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, हमारा घर परिवार अच्छा से चलेगा, हमारे व्याधि बीमार नहीं होगा, व्यापार आदि अच्छा चलेगा, इसीलिए हम भजन करते हैं। ये तो हमारे लिए भजन है। लेकिन कोई ऐसा भक्त तो है कि प्रभु के सुख के लिए हम भजन, इसी का नाम है प्रेम भक्ति। भगवान के चरणों में प्राण दिन प्रतिदिन अनुराग बढ़े। संसार के प्रति जितना हरि के प्रति अनुराग होगा, इधर उतना ही अनुराग कम होता जाएगा। ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। इसीलिए जो रोज हम एकादशी के दिन कीर्तन करते हैं, हमारे
आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का तो हृदय का उद्गार है, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध हरि भक्त के चरणों की सेवा ये भक्ति का अनुकूल। अब ऐसे भक्ति भगवत और सेवा आगे क्या है? परम सिद्धि, प्रेम लतिकार मूल। प्रेम लतिका, प्रेम लतिका के जड़ है, मूल है ये भक्त की सेवा। माधवती थी भक्ति जननी যতনে পালন করি, কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরম আদরে গৌরী। गौरी माने वरुण करना, आदर के साथ उनको अपनाना। तो ये शुद्ध भक्त उनके चरणों की सेवा एकादशी के दिन पूरी जिंदगी का हमारा लक्ष्य हो। तो प्रेम भक्ति भगवान स्वयं कहते हैं कि हम उसको प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। शास्त्रों में भगवान अपने पूजा इतना महत्वपूर्ण नहीं कहा जितना मेरे भक्तों की पूजा श्रेष्ठ है। আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়। বেদে ভাগবতে কইলা দড়, সাধব হৃদয় মজ্জম সাধু নাম হৃদয়ন্তয়ম मदन्नक्ते ना जानन्ति नाहं ते भुवनात्। प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो मुझे अपने जीवन समर्पण किए हैं, मेरे लिए तपन्ति विविध स्तापा, विविध प्रकार के कष्ट को सहन करते हैं। तपन्ति विविध स्तापा चैतान मदगत चेतसः, उनके चित्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानता। त्यक्ता स्वजन बांधवा, मेरे लिए अपने स्वजन बंधु को त्याग दिया। समाज के विविध प्रकार के कर्म उनके सामने तुच्छ अनुभव होने लगा। ऐसे जो भक्त हैं वो हमारे हृदय है। साधु हृदय मध्यम साधु नाम हृदय, उनके हृदय हमारा हृदय है, हमारा हृदय उनके हृदय। मैं उनके बिना कुछ नहीं जानता हूँ और वो साधु मेरे अलावा कुछ नहीं जानता। ऐसे साधु की सेवा जो करते हैं, ऐसे साधु के चरणों को सेवा प्राप्ति की जो आकांक्षा करते हैं, भगवान उनके लिए दूर नहीं। इसलिए हमें भक्त सेवा में खूब आदर करना है। भगवान अपने मुख से नहीं खाते हैं, भगवान साधु के मुख से खाते हैं। हाँ? अपने मुख से। इसलिए हम भक्त को आदर करें। भक्त का लक्षण एक एक करके हमारे जीवन में उतारना है। अगर मैं हरि का प्रिय कैसे हो, हरि मुझे अपना कैसे बने। हम तो हरि को अपना मानते हैं, लेकिन वही भक्त उत्तम है जो हरि
भक्तों का अपना, ये मेरा भक्त। तो एक प्रेम भक्ति का लक्षण, तो प्रेम भक्ति का ये क्रम है। आदौ श्रद्धा, तत साधु संग, तत अनर्थ निवृत्ति स्वाद। आदौ श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति स्वाद, ततो निष्ठा रुचिस्तत, अथाशक्त, अथो आशक्ति, तथो भाव, ततो प्रेमो अभ्युदयो। रूप गोस्वामी प्रभु एक क्रम हमें दिखाया। सत्संग, हरि कीर्तन, हरि नाम, शुद्ध शाकाहार महाप्रसाद से जीवन धारण, इनसे आपके भीतर का अनर्थ तो चला जाएगा। जितना अनर्थ हमारा चला जाएगा उतना परमार्थ भीतर प्रवेश करेगा। जब तक अनर्थ से भरा हुआ है परमार्थ नहीं प्रवेश कर पाएगा। श्रीधाम वृंदावन में एक संत महात्मा के पास कोई जिज्ञासु जाके प्रणाम करके उनसे कहा, बाबा हमें कुछ हरि कथा सुनाई। बाबा ने कहा कि मुझे हरि कथा नहीं आता, भगवान के बारे में हम कुछ नहीं जानते। वृंदावन धाम में ऐसे पड़े हैं, उदर पूर्ति कर रहे हैं, दिन बिता रहे हैं, हमें कुछ नहीं है। आज उन्होंने बार बार कहने लगे, बाबा कुछ हमें उपदेश दीजिए। तब बाबा ने अंदर से एक लोटा पानी लेके आया और उसी भरा हुआ लोटा के ऊपर दूसरा लोटा से पानी डाल रहा था। जितना पानी डाल रहा था वो तो ऊपर से निकल रहा था, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ था। सामने वाला जिज्ञासु ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हैं? लोटा तो भरा हुआ है, भरा लोटा में फिर पानी डालेंगे, रुकेगा कहाँ? बाबा ने कहा, अरे देखिए आपका हृदय भी ऐसे है, संसार के हजारों ज्ञानों से आपके हृदय भरा हुआ है। तर्क वितर्क ज्ञान अज्ञान से भरा हुआ है। अब जैसे हम ये भरा हुआ लोटा में ऊपर से अब फिर कुछ डालते हैं तो वो रुकता है क्या? तो हम आपको कुछ उपदेश देंगे तो रुकेगा का? वो भी ऊपर ऊपर से चला जाएगा। तो पहले जो आपके हृदय में है उसको निकालने का प्रयास करिए, उसके बाद हम जो डालेंगे वो आपके पास रुकेगा। उसी प्रकार हमें कोई तर्कों में नहीं, हमें साधु और शास्त्रों की वाणी में विश्वास करके हमें भजन जीवन में आगे बढ़ना, भगवान का भजन करना है। आदौ श्रद्धा, साधु की वाणी नम्रता के साथ हमें श्रवण करके हम दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके उसको आचरण में लाएंगे। श्रवण का फल तब मिलता है हम जब उसको आचरण में लाएंगे। हम सुना है, हम जानते हैं, लेकिन करते नहीं है, तो जानने का क्या अर्थ है? उससे ना जाना और भी बढ़िया है। एक शब्द है ज्ञान पापी। ज्ञान पापी किसको कहा जाता? सब साधु संग किया, उनको मालूम है लेकिन वो नहीं कर रहा है।
तो जान के भी नहीं करता है, उसका ज्यादा दोष होगा कि नहीं? जिसको पता नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन जिसको पता है उसका दोष ज्यादा है। जो आईन जानते हैं उसके लिए अगर कोई गलती होता है तो ज्यादा भूल माना जाए, और जो नहीं जानते अज्ञानी उसको इतना नहीं है। इसीलिए हम जानना इतना ज्यादा प्रयास ना करें, बल्कि जितना हम जाना उसी को कार्य में प्रयोग करें, ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा जाने लेकिन उसको अपने जीवन में उतार, इसी का हमें कल्याण होगा। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवोविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ, नीर अपराधे नाम लइले पाए प्रेमधन। एक अंग साधे हो साधे बहु अंग, निष्ठा होते उपजय प्रेमेर तरंग। शास्त्रों में वर्णन करते हैं, आप एक अंग को याद रखो, अध्ययन करो, अनुशीलन करो, कोई भी एक। परीक्षित महाराज ने केवल भगवान की कथा ही सुना, और कोई साधन नहीं किया, केवल भगवान की कथा सुना। सुखदेव महाराज केवल भगवान की कथा को कीर्तन किया, तो एक अंग साधन किया। तो एक अंग साधे, एक अंग को साधन करो, अथवा सामर्थ्य तो बहु अंग। तो परीक्षित महाराज केवल कीर्तन किया भगवान को, सुखदेव जी श्रवण किया परीक्षित, कीर्तन किया सुखदेव गोस्वामी, विष्णु स्मरण किया प्रहलाद महाराज। स्मरण भक्ति ये प्रहलाद की, निरंतर प्रभु का स्मरण किया, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवा, भगवान के चरणों की सेवा में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य, निरंतर प्रभु की पाद सेवा में उनकी रुचि है, और इसीलिए प्रभु का प्रिय हुआ ये लक्ष्मी पाद सेवा। अर्चन भगवान की विशेष रूप में पूजा, ये पृथु महाराज, पृथु महाराज ने भगवान की अर्चन भक्ति का आचरण किया, एक अंग, उसी से भगवान की कृपा प्राप्त हुई। वंदन, वंदना क्या स्तुतिया गाया, अक्रूर, अक्रूर जी वंदना करके प्रभु की कृपा प्राप्त की। और ज्ञान वंदन दास्य, दास्य भक्ति का आचरण किया हनुमान, भगवान के चरणों की सेवा। हनुमान जी दास्य भक्ति का आचरण किया। शक, शक में एक अर्जुन शक रस के भक्त थे, लेकिन ऐश्वर्य पूर्ण भक्त अर्जुन है, और ब्रज रस में जाएंगे तो वहां भी श्रीदाम सुदाम स्तोक कृष्ण मधुमंगल आदि छोटे छोटे शाखाएं, वो भी शक भाव में कृष्ण की सेवा एक अंग। और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन में बलि महाराज, बलि ने
आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में। इन जितने भी भक्तों हैं सभी ने एक एक भक्ति को निष्ठा के साथ पालन किया, आदर के साथ पालन किया। परंतु ऐसा एक भक्त है जिन्होंने ये सभी प्रकार के भक्ति को उन्होंने आदर के साथ पालन किया। उनका नाम है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश ये छोटा मोटा कोई व्यक्ति नहीं, पूरी धरती के वो राजा थे। और इतने बड़ा बोझ उनके माथे पर है, फिर उन्होंने एक नहीं 9 प्रकार के भक्ति स्वयं अम्बरीश ने आचरण किया। देखिए प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अम्बरीश महाराज प्रभु की सेवा। तो ये सब हम जब साधु मुख से श्रवण करते हैं तो हमारे भीतर भी प्रेरणा जागता है, हम भी कुछ करें। सत्संग का वही फल है कि आज हम सत्संग किया तो हमारा जीवन का इतना परिवर्तन। अम्बरीश जैसे महाराज सबई मन कृष्ण पदार बिंदय बाचांशी वैकुंठ गुणानुकथने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रोतिंच तत् कथोदय।